सबसे पहले तहसीम आपसे शुरू करूं, भारत में वेद पुराण सनातन संस्कृति इसका इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा तो आइडिया ऑफ भारत क्या है? बाबर, औरंगजेब, तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम या फिर अलाउद्दीन खिलजी? बताइए। दीपक जी, भारत का एक आइडिया हो ही नहीं सकता, ये इतना विशाल मुल्क है। आप अगर कह दो कि एक ही आइडिया ऑफ भारत होगा तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता और मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। रामायण की बात कर रहे थे, 300 अलग अलग किस्म के रामायण लिखे गए, ओरल ट्रेडिशन है। आप कौन सा रामायण को पढ़ाओगे? सिर्फ जो रामायण नॉर्थ इंडिया में है या अलग अलग किस्म के रामायण? एक जैन रामायण भी है, आप जानते हो सर मुझसे ज्यादा, तो आप कौन सा पढ़ाओगे? तो देखिए सर, कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि एक विशाल मुल्क है। मुझे इस चीज की आपत्ति नहीं है अगर रामायण या महाभारत के चैप्टर्स इंक्लूड करें, उससे मुझे ऑब्जेक्शन नहीं। मुझे ऑब्जेक्शन इस चीज की, जैसे आम्बेडकर जी के चैप्टर्स को इन्होंने कम किया है। उस ड्राफ्ट को मैं पढ़ रहा था, आम्बेडकर जी के कहीं नहीं किया, माफ कीजिएगा, ये ड्राफ्ट मेरे हाथ में है, अम्बेडकर जी पर एक शब्द भी नहीं लिखा गया इस ड्राफ्ट में। गलत बात मत बोलिए तहसीब। ये ड्राफ्ट की पूरी कॉपी जो 40 पेज है वो मेरे पास है और एक एक शब्द मैंने पढ़ा है। इसमें अंबेडकर जी का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि ये पौराणिक काल के इतिहास की बात की जा रही है। इसमें आजादी के समय के इतिहास की बात नहीं की जा रही है, इसलिए गलत मत बोलिए प्लीज। वही दिक्कत है सर, वही दिक्कत है। आप जो पढ़ रहे हो आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, आम्बेडकर जी पे कुछ नहीं लिखा गया है। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ जहाँ उनकी कर्म भूमि महाराष्ट्र थी। मेरे भाई, ये पौराणिक इतिहास की बात हो रही है, ये आज के या स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की बात नहीं हो रही है। ये प्री 1847 बात हो रही है, मुगलों के वक्त तक की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर अम्बेडकर जी नहीं आते हैं इस इतिहास में। उनका विषय शुरू होता है 1900 के आसपास। तहसीम, इतना तो मत गुमराह करिए। मैं मानता हूं आप गुमराह करने में एक्सपर्ट हैं, पर इतना तो मत गुमराह कीजिए कि पौराणिक काल में अंबेडकर को पढ़ाया जाएगा। नहीं सर, मैं बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। लेकिन जब ये चैप्टर्स को इंक्लूड करेंगे तो चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले हो, चाहे आम्बेडकर हो, चाहे भीमा कोरेगांव की घटना हो, इन चैप्टर्स को घटाया जाएगा। आप इसकी गारंटी दे दीजिए कि इनको नहीं घटा रहे। मैं यही ऑब्जेक्शन मेरा है, जो आप कह रहे हो वही बात मैं कह रहा हूँ, आप सिर्फ अलग तरीके से कह रहे हो और आप मेरा देखने का नजरिया अलग है। जब आप इसको इंक्लूड कर रहे हो, जो आम्बेडकर जी के स्ट्रगल से इसको कम किया जाएगा, आप इसकी आज लिखित गारंटी दे दो कि नहीं हो रहा। ज्योतिराव फुले, भीमा कोरेगांव का, आप जानते हो भीमा कोरेगांव, मैं इस वक्त पूना में हूँ, मेरे घर से कुछ किलोमीटर दूर है। ये कौन से साल की बात है सर? ये BC ईसा पूर्व की बात पढ़ाई जा रही है। आप इसमें कहां अम्बेडकर जी को जोड़ रहे हैं? ईसा पूर्व क्या हुआ था, रामायण काल में क्या हुआ था, महाभारत काल में क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, सरस्वती घाटी सभ्यता क्या थी, इसमें अम्बेडकर जी कहां से आ गए भाई? ये तो बताइए मुझे। आपने ड्राफ्ट पढ़ा नहीं है, आप जुबानी जमा खर्चा कर रहे हैं तहसीलपुरा वाला। नहीं सर, अगर इसको माइथोलॉजी में लिया जाता तो मैं समझता हूँ कि माइथोलॉजी पढ़ाया। ये माइथोलॉजी नहीं है, भारत का इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इसको आप खुद देख सकते हैं प्रत्यक्ष आंखों से जाकर, या नहीं देख सकते? बताइए। अगर आप सर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आप कहते हो कि सरस्वती नदी ऐतिहासिक है, माइथोलॉजिकल नहीं है, इसका कोई एविडेंस आज तक फिजिकल नहीं पाया गया है, तो फिर सर आप क्यों मेरे समझने में हम अग्री करते कि डिसएग्री में? मुझे यही ऑब्जेक्शन है कि उसको इतिहास के रूप में पढ़ाया जा रहा है। प्लीज पढ़ाइए, लेकिन आप इन चैप्टरों को, इन सब्जेक्ट को माइथोलॉजी में पढ़ाइए। आप इनको इतिहास में शामिल करोगे तो जो ऐतिहासिक चैप्टर्स है वो कम होंगे। ठीक है।